नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.आर. पटनायक साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते भारत का विभिन्न भागों में वेदर कैसा रहा उसके बारे में मैं चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते सबसे पहला तो एक देखा जाए तो जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो सारा कंट्री को कवर कर लिया, 29 जून को ये कवर किया। मानसून इस बार पहले भी आया था केरला में 24 मई को, एक हफ्ता पहले नॉर्मल से 5 जून जो जनरली आता है, और जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके कुछ टाइम हॉल्ट कर गया 15 जून तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए तो पूरा एंटायर कंट्री 29 जून को कवर कर लिया। और ये कवर करने किस लिए हुआ, ये रैपिडली हुआ। अगर पिछले हफ्ते में भी जो कवर हुआ है, अगर इसके सिनेप्टिक सिस्टम अगर देखेंगे तो लो प्रेशर एरिया जो कम दबाव का क्षेत्र, जो लो प्रेशर एरिया, 3 लो प्रेशर एरिया था, 2 बे ऑफ बंगाल के रीजन में और एक जो सौराष्ट्र कच्छ के रीजन में। इससे सैटेलाइट के प्राप्त उपग्रह से देखेंगे तो कन्वेक्टिव एरिया जो है आपका दिखाई देगा। हमारे जो मध्य भाग है, कंट्री का मध्य भाग है, बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट करके मध्य भाग होके अब सौराष्ट्र रीजन में काफ़ी डीप कन्वेक्शन दिखने को मिल रहा है। तो ये बहुत एक्टिव वीक था, जो इसके कारण 3 सिनेप्टिक सिस्टम भी था, लो प्रेशर सिस्टम भी था और मानसून भी बहुत पहले कवर हुआ। एंड जैसा कि बताया कि जो 3 लो प्रेशर था, मानसून ट्रफ भी था और एक्टिव मानसून ट्रफ जो बोलते हैं ईस्ट वेस्ट ट्रफ था, तो उसी के चलते हुए हमको काफ़ी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हुआ है, वेरी हेवी भी हुआ है, हेवी रेनफॉल भी बहुत जगह में हुआ है। जो हमारा ये पिक्चर आप देखेंगे, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ये जो हफ्ते में उड़ीसा में हुआ, झारखंड में हुआ, आसाम मेघालय में हुआ, अब ईस्ट यूपी में हुआ, वेस्ट एमपी में हुआ, ईस्ट राजस्थान में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, केरला में हुआ। ये जो सब डिवीजन है वहाँ का एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हुआ है। देन बहुत सारे जगह में वेरी हेवी रेनफॉल भी हुआ है, जहाँ की 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल भी है जो ऑरेंज कलर का है। काफ़ी देखे ये बहुत जगह में सेंट्रल भाग है, नॉर्थ मैंने मध्य भाग है, उत्तर भाग में है, दक्षिण भाग में भी, वेस्ट पश्चिम भाग में भी और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जो उत्तर पूर्व में भी। तो जो पीला कलर का देखेंगे हेवी रेनफॉल जो कि 7 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, तो वो भी काफ़ी सब डिवीजन में देखने को मिला है कि कहाँ का 1 दिन मिला, कहाँ का 3 दिन मिला, कहाँ का 6 दिन मिला। तो ये सब जो हमारा मानचित्र में दिखा गया है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग विंड जो बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं, जैसे कि लास्ट वीक में गस्टी विंड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर से, अगर जहाँ हुआ है वो सब डिवीजन को अगर देखेंगे तो कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो एरिया में तो थोड़ा सा हुआ है कुछ दिन। और जो थोड़ा सा 40 से 60 किलोमीटर पर आवर जो है गस्टिंग विंड जो अगर देखेंगे तो वो काफ़ी सब डिवीजन में हुआ है। जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर, रेड कलर है उसमें ज़्यादा, हफ्ते में ज़्यादा दिन हुआ है, 4-5 दिन हुआ है, 6 दिन भी हुआ है ये गस्टिंग विंड। तो थंडरस्टॉर्म है ये हफ्ते में, मानसून सीजन के टाइम में काफ़ी एरिया में थंडरस्टॉर्म भी होता है। तो थंडरस्टॉर्म भी अगर हम देखेंगे 26 जून से 2 जुलाई का वीक में, तो भी काफ़ी जगह में, कुछ जगह में 6 दिन से भी ज़्यादा हुआ है। 6 दिन से, जैसे कि तमिलनाडु में, आपको बिहार में, वेस्ट एमपी में, ये एरिया में, बाकी जगह में 4 से 5 दिन भी हुआ है। कुछ जगह में उड़ीसा एरिया में 1 से 3 दिन भी हुआ है। तो ये थंडरस्टॉर्म जैसा भी ये हफ्ते में काफ़ी जगह में हुआ है। ये पिछले हफ्ते का जो बारिश का जो हम आकलन करते हैं, तो उसके बाद जो सब डिवीजन वाइज हम रेनफॉल का ये सब आंकड़ा बनाते हैं, उसके चलते हमको ये खबर मिलता है कि ये जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो आप ये हफ्ते में 24 जून से 2 जुलाई तक अगर हम देखेंगे 19% जो है कंट्री का जो रेनफॉल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ है, 19% ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है किस कारण, जैसा कि बताया 3 लो प्रेशर सिस्टम भी था और मैंने एक्टिव ईस्ट वेस्ट ट्रफ भी था, तो मानसून थोड़ा एक्टिव था। इसके चलते थोड़ा सा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जो पूर्व और नॉर्थ पूर्व क्षेत्र अगर छोड़ देंगे, जहाँ के पीला लाल कलर का है, वहाँ 40% रेनफॉल कम हुआ है ये हफ्ते। बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मध्य भाग और दक्षिण भाग में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। सबसे ज़्यादा हुआ है आपका नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिम में 57% अधिका हुआ है और 49% मध्य भाग में हुआ है अधिका, एंड साउथ पेनिनसुला में 9%। तो ओवरऑल जो कंट्री में
19% ज़्यादा बारिश हुआ ये हफ्ते में। इसके चलते ये हफ्ते का चलते हुए जो हमारा मानसून सीजन जो बिगिन होता है 1 जून से, अगर आज के 2 जुलाई तक क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगर हम देखेंगे तो तब भी ये भी 11% ज़्यादा बारिश हुआ है अभी तक। तभी ये सीजन जो मानसून सीजन जो 1 जून से अगर हम देखेंगे 11% ज़्यादा हुआ है। एंड आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया जो उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है, जो 45% और 28% ज़्यादा हुआ है। बाकी जो है हमारा दक्षिण भाग में 1% लेन कम हुआ है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो पूर्व नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है उसमें 18% कम हुआ है। ये जो अभी जो अगले 7 दिन के लिए हमारा वार्निंग कैसा रहेगा, जो अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है और ये उत्तर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव भी करेगा, तो हमारा जो अभी जो वार्निंग दिया है आज जो 3 तारीख के लिए जो वार्निंग दिया है, कुछ सब डिवीजन में हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का भी वार्निंग दिया है, लेकिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है काफ़ी जगह में होगा अगले 6-7 दिन तक। बट एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो है आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ एरिया में, जैसे कि ईस्ट राजस्थान में, घाट एरिया मध्य महाराष्ट्र में, साउथ कोस्टल महाराष्ट्र, गोवा कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटक, ये में क्षेत्र में हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम डे टू कल परसों के लिए 3-4 दिन के लिए जाएंगे, हम वेरी हैवी और हैवी रेनफॉल काफ़ी जगह में हमने दिया है। जहाँ जहाँ भी ऑरेंज कलर है वो आपका वेरी हैवी रेनफॉल है, 12 सेंटीमीटर एक दिन से ज़्यादा रेनफॉल। जहाँ जहाँ पीला कलर है 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा 12 सेंटीमीटर तक। तो ये अब काफ़ी एरिया में मानसून के चलते हैवी एंड वेरी हैवी रेनफॉल का भी वार्निंग दिया गया है। अगर ये एक्सटेंडेड रेंज का जो अगले 2 हफ्ते तक हमारा अनुमानित कैसा रहेगा, जो हमारे मॉडल रन हो रहा है उसके बेसिस में, जो पहला हफ्ता जो अभी जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि मूव करेगा मध्य भाग की तरफ दे के कंट्री का, वो उत्तर पश्चिम के तरफ जाएगा। तो ये अभी उसी के चलते हमारा जो कुछ जगह में मानसून थोड़ा सा एक्टिव रहेगा अभी, एंड जो काफ़ी एरिया में एक्टिव रहेगा। एंड इसके चलते हुए जो हमारा जो वेरी हैवी रेनफॉल भी हमने दिया है वार्निंग, एंड कुछ जगह में एक्सट्रीम रेनफॉल का भी एक्सपेक्टेड है। जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो है हमने दिया है राजस्थान एरिया में, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, केरला, घाट एरिया, कोस्टल कर्नाटक, साउथ कोंकण, मैंने इसी हफ्ते में। अगर बाकी जगह में वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा। तो ये पहला हफ्ता जो है मानसून हम तो अच्छा रहेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव दिखा रहा है, जो हमारा पॉजिटिव एनामली जो बोलते हैं, नॉर्मल से कैसे डेविएशन है, तो उसमें एबव नॉर्मल होगा। उसके चलते चलते हमारा जो वेरी हैवी एंड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होगा। जब हम वीक 2 में चले जाएंगे जो कि 11 से 17 जुलाई में, उसमें थोड़ा सा जो हमारा नॉर्मल नियर नॉर्मल रेनफॉल हम कर रहे हैं बहुत जगह में, जो साउथ पेनिनसुला इंडिया में नियर नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कुछ जगह में, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में हमने जो नॉर्मल से कम होने का, जहाँ जहाँ येलो कलर, जो पीला कलर एंड जो ऑरेंज कलर का है, वहाँ नेगेटिव एनोमली मतलब कम होने का चांसेस है। तो उसमें हमारा बिलो नॉर्मल उसको बोलते हैं, उसी क्षेत्र में नॉर्मल से कम होगा। तो बाकी बिलो नॉर्मल रेनफॉल ऑल्सो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, जैसे कि आप देख रहे हैं रेड कलर है, पीला कलर है, ऑरेंज कलर है, ये सब में नॉर्मल रेनफॉल से वीक 2 में थोड़ा सा हमने काफ़ी एरिया में बिलो नॉर्मल भी नॉर्मल से कम होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अधिकतम टेम्परेचर जो अधिकतम तापमान जुलाई महीने हो गया है, तो अगर हमारा फोरकास्ट देखा जाए तो पहला हफ्ता 4 से 10, लेकिन ये जो 1 से 3 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा होने का उम्मीद है पहला हफ्ता में कुछ एरिया में, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मोस्ट पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व एरिया में थोड़ा सा जो येलो और लाल कलर है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होने का। बाकी जगह में टेम्परेचर नॉर्मल से कम कहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो अधिकतम तापमात्रा कम रहेगा। तो अगले हफ्ते जो अगर सेकंड वीक में जब चले जाएंगे 11 से 17 जुलाई में, तो उसी क्षेत्र में जो नॉर्मल से ज़्यादा होने वाला जो क्षेत्र है 2 से 4 डिग्री ज़्यादा होगा, वहाँ उत्तर प्रदेश एरिया, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र, उसी एरिया में जहाँ थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। बाकी थोड़ा सा जो हमारा ये पश्चिम क्षेत्र है
नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से थोड़ा सा एरिया जहाँ ये है, तो बाकी एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा कम होने का संभावना है। और ये है साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोन का सीजन नहीं है ये साइक्लोन, बट हमारा जो मानसून सीजन है, तो लो प्रेशर, डिप्रेशन, साइक्लोन ऐसा तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं अगले 2 हफ्ते, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा तो बे ऑफ बंगाल में बनेगा। एक तो अभी भी है वो मैंने उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा, तो वो भी काफ़ी बारिश देगा। पहले हफ्ते में जैसे हमने अच्छा बारिश का फोरकास्ट भी दिया है, और अगले दरमियान से अराउंड 6 जुलाई को भी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बनने वाला है जो बंगाल की खाड़ी में, एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करने वाले हैं ये अगले 3 उसके बाद जब फॉर्म हो जाएगा उसके बाद। और वीक 2 में अगर देखेंगे तो भी और एक भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म होने का उम्मीद है, लेकिन ये सब इंटेंसिव होने का चांसेस नहीं है, इसलिए हमने कोई साइक्लोजेनेसिस का वार्निंग अगले 2 हफ्ते के लिए नहीं दिया है। और ये फिशरमैन वार्निंग जो कोई सिस्टम तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट, मानसून करंट होता है, मानसून का अरेबियन सी में ज़्यादा वार्निंग का दिया गया है, जो डार्क साइडेड रीजन है जहाँ की स्क्वाली विंड बोलते हैं 45 से 55 किलोमीटर पर घंटा से गस्टिंग टू 65 ये दिया गया है, जहाँ की थोड़ा सा अवॉइड करना है मछुआरों को। तो ये मानसून टाइम में ये वार्निंग होता है स्ट्रॉन्ग कारण के कारण। तो ये रहा हमारा साप्ताहिक मौसम चर्चा, और ये सारा फोरकास्ट और वार्निंग जो है आप डिफरेंट वेबसाइट्स में देख सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया साइट्स में भी देख सकते हैं, एंड आप में जो मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप, ये सब बहुत सारे जो ऐप है उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था साप्ताहिक मौसम चर्चा, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।